प्राणायाम। प्राणायाम क्या है, आइए जानते हैं। प्राणायाम एक ऐसा योग है जिस योग को करके हम अपनी कुंडलियों को जागृत करते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की जो कुंडली है सुषुप्त सुप्त अवस्था में रहती है, उसको जागृत करना पड़ता है। और जागृत करने के लिए तपस्या होती जिसका नाम प्राणायाम है। प्राणायाम एक ऐसी विधान है जिसे शरीर स्वस्थ, बुद्धि का विकास होता रहता है। इस प्राणायाम में प्रातः काल की वेला में सवेरे उठना बहुत जरूरी है। तो कौन कौन विद्यार्थी उठते हैं? तो प्रातः काल की वेला में उठना बहुत जरूरी है। और प्रातः काल वेला में देखो, हम लोग का विकास नहीं होने के कारण एक और भी कि देर से सोना और देर से जगना, इस नियम को तो पहले हमको हटाना पड़ेगा। सबसे पहले ध्यान रखना है कि प्रातः काल वेला में जल्दी उठना है और उठ करके अपने हाथ को देखते हुए प्रभु नाम स्मरण करते हुए श्री हरि श्री हरि श्री हरि का उच्चारण करते हुए अपने मुखमंडल को 3 बार घुमाए, अपने हाथों को, हथेलियों को, उसके बाद पृथ्वी को नमन वंदन करे। उसके बाद जो है आगे की क्रिया हम लोग प्रारंभ करें। और कहते हैं कि फिर प्रातः काल वेला में उठ करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रातः काल वेला में सरस्वती देवी उठ करके सभी को एक ही आशीर्वाद प्रदान करते हुए समस्त विश्व के हर घरों में जाकर के घूम करके आशीर्वाद दे करके, और उस समय जो व्यक्ति जिस अवस्था में रहता है उसको आशीर्वाद वही प्राप्त होता है। अब मान लो कोई व्यक्ति सोया है, तो सोए हुए व्यक्ति को आशीर्वाद क्या मिला? सोते रहो। अगर कोई व्यक्ति जागकर अपने काम में लगा है, या विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, या जो भी जिस काम में है, तो उसको वही आशीर्वाद प्राप्त हो। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। जो जैसा है उसी आगे बढ़ो। तो प्रातः काल की वेला में उठना जरूरी है। और कहते हैं कि प्रातः काल उठ करके हम स्नान ध्यान कर ले, और स्नान ध्यान करने के बाद हमें प्राणायाम सबको करना चाहिए। स्नान करने के बाद 2 मिनट अपने धर्म के अनुसार, अगर अपने प्रभु का चिंतन न करे, थोड़ी सी प्राणायाम ध्यान न करते हैं, तो वह स्नान निष्फल चला जाता है। और स्नान का मतलब होता है शरीर की शुद्धि, और मन की शुद्धि के लिए तो प्राणायाम, बुद्धि के शुद्धि के लिए तो प्राणायाम करना जरूरी है। तो प्राणायाम में 3 प्रकार के भेद कहे गए। तो 3 प्रकार के भेद में सबसे पहला प्राणायाम की विधि है आपको पूरक। पूरक जो अंगूठे से नाक के दाहिने छिद्र को दबा करके
बाएं छिद्र से श्वास को धीरे धीरे खींचने की विधि को पूरक प्राणायाम कहा जाता है। और जब सांस को खींचते हैं उस समय इस मंत्र को स्मरण करना चाहिए। ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महा ओम जना ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो द्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूत भुवः स्वरो। इस मंत्र को 3 बार स्मरण करना और अपने नाभि देश में नील कमल के दल के समान नील वर्ण चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए। दूसरी श्वास विधि है कुंभक। जब श्वास को खींचना रुक जाए तब अनामिका और कनिष्ठा अंगुली के नाक से बाएं छिद्र को दबाएं और मंत्र पुनः जपते हुए धीरे 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 श्वास को अंदर ही अंदर रखना है और इस मंत्र को पुनः उच्चारण करते हुए रहना चाहिए। और ध्यान किसका होना चाहिए? कहते हैं कि अपने हृदय कमल में विराजमान लाल वर्ण के चतुर्भुज ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद प्राणायाम की तीसरी विधि है रेचक। रेचक में आता है अंगूठे को हटाकर और छिद्र से यानी दाहिने छिद्र से श्वास को धीरे 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 छोड़ना, जिसे हम रेचक प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम में भ्रुकुटियों की दोनों बीच में भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करते हैं, क्योंकि सबके हृदय में और मस्तिष्क में भोलेनाथ विराजमान है, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में। तो कहते हैं इनका ध्यान करना चाहिए और मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। शरीर के अंदर सारा शक्ति विराजमान है। आप देखते हैं कोई व्यक्ति तपोनिष्ठ हो जाते हैं, तपस्या करके जो है अपने शक्ति को और अपने ऊर्जा को जागृत करते हैं। तो हमारे अंदर जितनी भी शक्तियां हैं दबी हुई है और उस शक्तियों को जागृत करने के लिए, कुंडलियों को जागृत करने के लिए हम लोग को प्राणायाम जरूरी है। ये ध्यान